हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी इंग्लिश लिटरेचर की टीचर हूँ। माय नेम इज़ वैशाली। तो आज आपका फर्स्ट जो लेक्चर है वो शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट लेक्चर में मैं आपको आपका सिलेबस इंट्रोड्यूस करवाऊँगी ताकि आपको पता हो कि आपका क्वेश्चन पैटर्न कैसे आएगा, किस बुक्स में से कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितने मार्क्स के आएंगे, ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है सिलेबस शुरू करने से पहले। तो सबसे पहले हम सिलेबस इंट्रोड्यूस करेंगे। इस सिलेबस में ही मैं आपको बुक्स बताऊंगी, आपको कौन कौन सी बुक्स लगी हुई हैं, हर एक बुक में कितने चैप्टर्स हैं, हर एक चैप्टर्स में से कितने क्वेश्चंस आएंगे, आपको एग्ज़ाम में कितने मार्क्स के आएंगे, वो सारा हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। इंग्लिश 12th क्लास है, इंग्लिश लिटरेचर। आपका 3 घंटे का जो पेपर होगा, इसमें आपको 80 मार्क्स की थ्योरी होगी। मतलब पेपर है जो आपका वो 80 मार्क्स का आएगा। आपको पूरी जो आपकी बुक्स लगी हुई हैं उसमें से 80 मार्क्स का पेपर आएगा जो आपने एग्ज़ाम में बैठ के लिखना है। नेक्स्ट आपकी असेसमेंट है 20 मार्क्स की, जो कि आपकी असेसमेंट होगी वो आपकी क्लास के टेस्ट के बेस पे लगेगी। आपने कितने लेक्चर्स अटेंड किए हैं उस बेस पे लगेगी। आपका रिस्पॉन्स कैसा है मेरे लिए, उसके लिए लगेगी। तो वो 20 मार्क्स हैं जो आपकी परफॉर्मेंस के हैं कि आप पूरा साल जो अपनी परफॉर्मेंस है वो कैसे देते हो। ठीक है जी। तो आपका टोटल जो है वो 100 मार्क्स का एग्ज़ाम है। ठीक है, 3 घंटे में आपने उसको कंप्लीट करना है, जिसमें से 80 मार्क्स का एग्ज़ाम आपको थ्योरी में आएगा और 20 मार्क्स की असेसमेंट है जो वो कॉलेज के द्वारा आपकी लगाई जाएगी। ठीक है जी। तो फर्स्ट पार्ट है हमारा, ए पार्ट है, उसमें क्या लिखा है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नंबर 1 विल बी कंपलसरी। कंपलसरी का मतलब होता है लाजमी। आपको 10 क्वेश्चन आएंगे और 10 के 10 करने ज़रूरी हैं, आपको ऑप्शन नहीं दी जाएगी। वो 10 मार्क्स का होगा। ठीक है, आपको 3 बुक्स लगी हैं। ठीक है, डियर टू ऑल द माउसेस, द लिटरेरी पेटल्स, सिलेक्ट 1 एक्ट प्लेज है, या फिर प्राइड एंड प्रेजुडिस। ये नॉवल है और इसमें 5 प्लेज हैं। ये हमने देखने हैं कि इन दोनों में से हमने कौन सा करना है। ठीक है, तो साथ में ग्रामर है। तो आपको 10 मार्क्स के जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में क्या हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में इंक्लूड क्वेश्चंस विद 1 वर्ड। क्वेश्चन है जो उसका 1 वर्ड में आएगा और उसका आपने आंसर भी 1 वर्ड में देना है। या फिर हो सकता है कि उसमें फिलिंग की ब्लैंक्स हो, या फिर उसमें ट्रू फॉल्स हो सकते हैं, या फिर उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं जो MCQs होते हैं कि आपको एक क्वेश्चन दे दिया, उसके 4 ऑप्शंस दे दिए, आपने से उसमें से एक सही ऑप्शन है जो उसको चूज़ करना है। ठीक है बेटा। तो फर्स्ट बुक है जो उसमें आपको तीन क्वेश्चंस आएंगे। सेकंड बुक में से आपको 3 नंबर का क्वेश्चंस आएंगे। अगली जो हमारे प्लेज और नॉवल है उसमें से आपको 2 क्वेश्चंस आएंगे और ग्रामर में से 2 क्वेश्चंस आएंगे। इन सभी को मिला के आपके 10 मार्क्स जो है वो कंप्लीट होंगे। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। ए पार्ट में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे आपको चारों बुक्स में से। नेक्स्ट हमारा बी पार्ट है। बी पार्ट में हमारी बुक है जो फर्स्ट डियर टू ऑल द माउसेस, उसमें से चैप्टर्स दिए गए हैं। इन चैप्टर्स में से आपको सबसे पहले क्या आएगा, कंप्रीहेंशन ऑफ पैसेज। कंप्रीहेंशन ऑफ पैसेज मतलब आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उसको आपने रीड करके उसमें से आपको क्वेश्चंस मैचिंग्स वगैरह जो दिए होंगी उसको कंप्लीट करना है। ये आपका 10 मार्क्स का होगा। अब कंप्रीहेंशन में क्या क्या आएगा, कंप्रीहेंशन जो है उसमें 3 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। आपने पैराग्राफ में से ढूंढ के वो क्वेश्चंस लिखने हैं। मैचिंग एक्सरसाइज होगी, 3 वर्ड्स टू बी मैच्ड आउट ऑफ 4 वर्ड्स। आपको 3 वर्ड्स दिए जाएंगे, आपके पास 4 वर्ड्स और होंगे सामने। उन 3 वर्ड्स को आपने सही देखना है कि 4 में से 3 वर्ड्स कौन कौन से मैच होने चाहिए। वो 3 मार्क्स के आएंगे। उसके बाद आपको फिलिंग ब्लैंक्स आएंगे, 2 सेंटेंस 2 मार्क्स के, और फाइंडिंग 1 वर्ड फॉर द गिवन एक्सप्रेशंस फ्रॉम द पैराग्राफ। और आपको एक वर्ड दिया जाएगा जो कि आपने पैराग्राफ में से ढूंढ के उसका आंसर लिखना है, वो होगा 2 मार्क्स का। इस तरह से आपके ये 10 मार्क्स हैं जो कंप्लीट होंगे कंप्रीहेंशन में। और ये जो कंप्रीहेंशन है आपको इस बुक के चैप्टर्स में से ही आएंगे, बाहर से कहीं नहीं आएंगे कंप्रीहेंशन। इस डियर टू ऑल द माउसेस में जितने भी चैप्टर हैं उन सभी चैप्टर्स में से आपको कंप्रीहेंशन आएगा। उस कंप्रीहेंशन में आपको 3 छोटे क्वेश्चन होंगे, मैचिंग्स होंगी, फिलिंग द ब्लैंक्स होंगी और एक वर्ड दिया जाएगा जो कि आपको 10 मार्क्स का आएगा।
ठीक है जी। उसके बाद इस बुक में से क्या होगा, 3 आउट ऑफ 4 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। आपको 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपने उसमें से 3 क्वेश्चंस करने हैं जो कि 6 मार्क्स के होंगे। ठीक है, ये जो हो गए 30 to 40 वर्ड्स का होना चाहिए। हर एक क्वेश्चन है जो वो 2 मार्क्स का है, तो वो 3 और 40 वर्ड्स का होना चाहिए। अलॉन्ग विद एक्सरसाइज क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड फ्रॉम द कंटेंट्स ऑल्सो। ओके, एक्सरसाइज में से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए हमें शॉर्ट क्वेश्चन जहाँ पे आ गया रजे वहाँ पे हमने, इसका मतलब है कि हमने चैप्टर को डिटेल में पढ़ना है। आपको शॉर्ट क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है चैप्टर में से। ठीक है, तो ये आपके 6 नंबर इसके हो गए। तो आपको डियर टू ऑल द माउसेस में से 16 मार्क्स का पेपर आएगा, 10 मार्क्स का आपका कंप्रीहेंशन होगा और 6 मार्क्स के आपके शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। नेक्स्ट है हमारा सी सेक्शन। सी सेक्शन में क्या है, लिटरेरी पैटल्स। लिटरेरी पैटल्स कितने मार्क्स की आएगी, 80 मार्क्स की। इसमें क्या है कि आपको चैप्टर्स और पोइम्स दोनों मिक्स करके डाले गए हैं। ठीक है, तो ए पार्ट है जो उसमें 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आएंगे। इसका आंसर आपको 30 to 40 वर्ड्स में देना है। 2 फ्रॉम द स्टोरीज एंड 2 फ्रॉम द पोइम्स। 2 आपको क्वेश्चन जो है स्टोरीज में से आएंगे, 2 क्वेश्चन आपको पोइम्स में से आएंगे। विद एट द एंड ऑफ ईच लेसन विद इटर्नल चॉइस इन ईच क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन में आपको चॉइस दी जाएगी, आपने उनमें से 2-2 करने होंगे, तो वो होंगे आपके 8 मार्क्स के। उसके बाद 1 ऐसे टाइप क्वेश्चन आएगा, मतलब लॉन्ग क्वेश्चन एक आएगा, कंप्रीहेंशन क्वेश्चन विद इटर्नल चॉइस। आपको 2 दिए जाएंगे, आपने उसमें से 1 करना है। एक्सरसाइज एट द एंड ऑफ द ईच स्टोरी। ठीक है, तो आपको सुजेस्ट किया गया है उन्होंने, ये 5 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो सी सेक्शन है, लिटरेरी पैटल बुक दी गई है, उसमें आपको स्टोरीज भी लगी हुई हैं प्लस पोइम्स भी हैं। ठीक है, तो बीच में ही स्टोरीज आएंगी, बीच में ही पोइम्स आएंगी। तो उसमें से आपको शॉर्ट क्वेश्चन है जो स्टोरीज में से भी आएंगे 2 नंबर, और पोइम्स में से भी 2 क्वेश्चंस आएंगे। तो मतलब टोटल 8 मार्क्स का जो है इन शॉर्ट क्वेश्चन में से आएगा। एक ऐसे टाइप क्वेश्चन आएगा जो कि 5 नंबर का होगा। उसके बाद एक्सप्लेनेशन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, ये आपको सिर्फ पोइम में से आएगा। जो आपको पोइम्स दिए ना लिटरेरी पैटल्स में, जैसे आपने पंजाबी और हिंदी में किया होगा पोइम्स, प्रसंग सहित व्याख्या करो। हम पहले प्रसंग लिखते थे, फिर उसकी व्याख्या करते थे। प्रसंग में हम लिखते थे कि ये पोइम है, जो इसका पोइम का नाम ये है और इसको लिखने वाले कवि का नाम ये है। ठीक है, और इस कविता में हमें ये मैसेज दिया गया है, और फिर उसके बाद हम उसकी व्याख्या करते थे, जो हमें पैराग्राफ दिया जाता था। सेम वैसे ही हमने इंग्लिश में करना है। इंग्लिश में आपको पोइम में से एक पैराग्राफ दिया जाएगा, आपने उसका रेफरेंस लिखना है कि ये पैराग्राफ इस पोइम से लिया गया है और इसका राइटर ये है। इसमें आपने सेंट्रल आइडिया लिख देना है। ठीक है, और उसके बाद जब आप उसकी एक्सप्लेनेशन करोगे तो उस जो आपको पैराग्राफ दिया गया है उसको आप एक्सप्लेन कर दोगे कि इस पैराग्राफ में जो पोएट है उसने क्या कहा है। ठीक है, ये आपको जो है, या फिर आपको अगर आपने ये नहीं करना तो आपको ऑप्शन है कि आपको जो एक समरी सब्सटेंस या फिर डेवलपमेंट ऑफ थॉट दिया जाएगा पोइम का इटर्नल चॉइस के साथ। मतलब आपको सेंट्रल आइडिया या फिर पोइम की स्टोरी आएगी, आपने उनमें से एक करना है। चाहे आप एक्सप्लेनेशन कर सकते हो, चाहे आप स्टोरी लिख सकते हो, तो वो 5 नंबर के हैं। ठीक है, तो इसमें मेरे को लगता है कि हम समरी कर लें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आपको पोइम्स है जो वो पूरी की पूरी याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, उनकी लाइन्स याद करनी पड़ेंगी, उनको देखना पड़ेगा कि ये कौन सी पोइम में से अगर नहीं आया तो आप मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, पोइम हम सभी पढ़ेंगे, पर उसके समरी है जो वो हम लर्न करेंगे 5 मार्क्स की। ठीक है, तो ये सी सेक्शन हो गया, जिसमें आपने लिटरेरी पैटर्न है, उसमें स्टोरीज और पोइम्स हैं। सेकंड बुक है ये आपकी, इसमें आपको शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे और एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। पोइम में से आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा 5 मार्क्स का, स्टोरी में क्वेश्चन आएगा 5 मार्क्स का, स्टोरी और पोइम दोनों में शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे 8 मार्क्स के। ठीक है बेटा, समझ में आ गया ये कि आपको ए सेक्शन में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है, बी सेक्शन जो दूसरी बुक है उसमें से आपको कंप्रीहेंशन और एक लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चंस आएगा, और दूसरी बुक है जो आपकी लिटरेरी पैटर्न, उसमें आपको शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस जो है वो आएंगे। ठीक है जी। उसके बाद हमारा डी सेक्शन आता है, सिलेक्ट 1 एक्ट
प्ले या फिर ये नॉवल है प्राइड एंड प्रेजुडिस, इनमें से आपको एक करना है। आप कोई भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आप ये 1 एक्ट प्ले कर रहे हो तो उसमें 5 एक्ट्स हैं, 5 प्ले दिए गए हैं, वो 5 प्ले में से आपको क्वेश्चंस आएंगे। और ये अकेला नॉवल है, तो हम जो है सिलेबस में सिर्फ नॉवल करेंगे, हम ये जो है 1 एक्ट प्ले नहीं करेंगे, ठीक है जी। आपको नॉवल करेंगे। नॉवल में क्या आएगा, नॉवल में हमें कैरेक्टर स्केच आएगा, आपने कैरेक्टर स्केच अच्छे से याद करने हैं। थीम और इंसिडेंट है जो वो याद करने हैं। 5-5 नंबर के आपको लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे, साथ में आपको चॉइस दी जाएगी। 2 क्वेश्चन होंगे, 1 करना होगा, 2 कैरेक्टर होंगे, 1 करना होगा, ठीक है बेटा। तो हम प्राइड एंड प्रेजुडिस करेंगे, हम ये नहीं करेंगे क्योंकि इसमें 5 प्लेज हैं। 5 प्लेस में से आपको 5 कैरेक्टर करने पड़ेंगे, 5 ही थीम करने पड़ेंगे। इसमें क्या होगा, आपने एक ही थीम करना है और 2 या 3 जो हम कैरेक्टर स्केच करेंगे इंपॉर्टेंट होंगे, उसी में से आपको एग्जाम आ जाएगा, ठीक है। तो हम नॉवल पढ़ेंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा ई पार्ट है जिसमें आपको कंपोजिशन एंड वोकैबुलरी आएगी। अब उसमें क्या होगा, उसमें 20 मार्क्स की आपको ग्रामर होगी। ग्रामर में फर्स्ट होगा पैराग्राफ राइटिंग, आपको 5 दिए जाएंगे, आपने 1 करना है। इसमें हम इम्पॉर्टेंट करेंगे, जो पॉसिबिलिटी होती है एग्ज़ाम में आने की, वो 5 नंबर का आएगा, ठीक है। सारे नहीं करेंगे, इम्पॉर्टेंट करेंगे। उसके बाद हम ग्रामर करेंगे जिसमें आपको वॉइस है, नरेशंस हैं, ठीक है। और कंबाइनिंग 2 सिंपल सेंटेंस को आपने कंबाइन करना है। मॉडल्स दिए गए हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस हैं जिसमें जीरेंड्स आगे, नॉन इन्फिनिटिव्स आगे, पार्टिसिपल्स आगे एंड एडवर्बियल्स आगे, ये हमें करने हैं। तो ये 2-2 मार्क्स के आएंगे आपको, ठीक है। वॉइस भी 2 मार्क्स के, नरेशन भी 2 मार्क्स के, कंबाइनिंग सेंटेंस 2 मार्क्स के, मॉडल्स 2 मार्क्स के और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस 2 मार्क्स के, ठीक है जी। उसके बाद हमें क्या आएगी, ट्रांसलेशन आएगी। नीड नॉट टू बी टेक्स्ट बेस्ड, इसमें टेक्स्ट बेस्ड नहीं है, ये सिर्फ सिंपल होगी, शुड बी सिंपल होनी चाहिए। कैन बी फ्रॉम एनीवेयर आउटसाइड ऑफ टेक्स्ट बुक से बाहर कहीं से भी आ सकती है। आपको पैराग्राफ दिया जाएगा, आपको उसको ट्रांसलेट करना है पंजाबी में दिया जाएगा, आपको उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, जो कि आपका 6 मार्क्स का होगा। तो इस पे हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। थोड़ी सी प्रैक्टिस करने से आप जब इस पे थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो वो आपको ईजिली आना लग जाएगा, ठीक है बेटा। वो मैं आपको प्रैक्टिस करवा दूँगी। उसके बाद हमारे पास क्या है, हैंड राइटिंग। ये देखो, गुड हैंड राइटिंग के उन्होंने 5 मार्क्स मुफ्त के दे रखे हैं। अब आप सोचो कि अगर आपकी थोड़ी सी राइटिंग भी इधर उधर है तो आपने पूरे साल में उसको इतना अच्छा बना लेना है कि बिना पढ़े, बिना याद करे ये मार्क्स आपके पक्के हो जाएं। आपको 5 नंबर बंदा पेपर शुरू चेक करने से पहले ही दे दे कि इसको मैंने 5 मार्क्स दे डाले हैं, क्योंकि इसकी हैंड राइटिंग है जो वो बहुत अच्छी है, ठीक है जी। तो आप हैंड राइटिंग अच्छी करोगे तो आपको 5 मार्क्स मुफ्त के मिल जाएंगे। अब देखो, आपके सिलेबस में स्पेशल मेंशन है कि गुड मार्क्स के आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। तो 5 मार्क्स लेने के लिए आप अपनी राइटिंग है जो वो सुधार लो, ठीक है बेटा। तो ये आपका जो था पेपर का पैटर्न था। ए सेक्शन में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आने हैं, ठीक है। आपके 3-5 सेक्शन है, ए, बी, सी, डी और ई, ठीक है जी। ए में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आने हैं। इसमें आपको बुक आएगी डियर माउसेस, इसमें लिटरेरी पैटर्न वाली बुक आएगी। डी में आपको क्या, डी में हमने क्या देखा था कि आपको जो है नॉवल आएगा। डी में हमने नॉवल करना है, ठीक है। और ई में हमें ग्रामर करनी है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दोनों बुक्स हैं, ये नॉवल है और ये हमारी ग्रामर है। 5 पार्ट्स आपको क्लियर हो गए बेटा। अब मैं आपको सिलेबस बताती हूँ कि आपकी बुक है जो वो कौन कौन से चैप्टर हैं उसमें। अब आपके सिलेबस में बुक है फर्स्ट, डियर टू ऑल द माउसेस, ठीक है। इसमें आपको दिए गए हैं 13 चैप्टर्स दिए गए हैं। फर्स्ट चैप्टर है वेरियर अगेंस्ट बीट्स, द मोस्ट फॉरगिविंग ऐप, द यंग टर्किश कैटास्ट्रॉफ, द टीनी सेंचुरी, मानो माजरा, जमाइका फ्रेगमेंट, द हेरिटेज ऑफ इंडिया, गोल्ड इन द नॉर्थ, द ग्रेटेस्ट ओलंपिक,
प्राइज, द ग्रीन रेवोल्यूशन, स्नोब, डियर, मोस्ट डियर टू ऑल द माउसेज, द केस फॉर द डिफरेंस। ये 13 चैप्टर्स आपने करने हैं। इन चैप्टर्स में आपको लॉन्ग क्वेश्चन और एक पैराग्राफ आएगा जिसमें से आपने क्वेश्चंस करने हैं। बहुत ही ईजी चैप्टर्स हैं, आपको कुछ ही मिनटों में याद हो जाएंगे अगर आप रूटीन में याद करते रहोगे। ठीक है, बहुत ही इजी चैप्टर्स हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ हैं, आपको पढ़ने में मज़ा भी आएगा। ठीक है, तो हमारी जो फर्स्ट बुक है वो डियर टू ऑल द माउसेज है। ठीक है, ये बुक आपने पढ़नी है। इसके 13 चैप्टर्स हैं जो वो हम करेंगे। इसमें आपको शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और आपको पैराग्राफ आएगा। शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए हमें चैप्टर को डिटेल में पढ़ना होगा, ध्यान से पढ़ना होगा। ठीक है बेटा, सेकेंड बुक की बात करते हैं हम। नेक्स्ट हमारी सेकंड बुक है लिटरेरी पैटर्न्स। इसमें स्टोरीज भी हैं प्लस पोइम्स भी हैं। ठीक है, तो आपको दोनों में से शॉर्ट क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे और एक एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आएगा दोनों में से। ठीक है, तो हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर, बॉर्डर गार्ड्स, ये पोइम्स साथ में मेंशन की हुई हैं। कौन कौन सी पोइम्स है? बॉर्डर गार्ड्स, माई हर्ट लीप्स व्हेन आई बीहोल्ड, गैम्बलिंग मैच, क्वालिटी ऑफ मर्सी, द फैंसी ड्रेस शो, एटर्निटी वाई, द सॉन्ग ऑफ इंडिया, आफ्टर 20 years, the tree fell down, the word today is wild with the delirium of hurted, attacked by pit bulls, slave, no master, the unrest of desire, the boy who broke the bank, is this the point, is this the end, the conqueror's revenge, guru, the river turn on the गंगा। तो 19 हमारी जो चैप्टर्स हैं इसमें पोइम्स हैं। पोइम्स कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हमारे पास इसमें पोइम्स दी गई हैं और बाकी के जो हमारे चैप्टर्स हैं 7 वो चैप्टर्स हैं, स्टोरीज़ हैं। ठीक है बेटा, तो इनमें से आपको शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे, तो इनको हम ध्यान से करेंगे। ये बहुत ही इजी हैं, बहुत ही शॉर्ट हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ हैं। आप पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपका इंटरेस्ट भी बना रहेगा। ठीक है जी, तो लिटरेरी पैटर्न हमारी दूसरी बुक हो गई। नेक्स्ट है हमारे 4, जो इसमें हमें 1 एक्ट प्लेस दिए गए हैं 4, ये हमने नहीं करने। ठीक है, ये हम नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास ऑप्शन है नॉवल की, तो हम सिर्फ नॉवल पढ़ेंगे। नॉवल में हम इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स करेंगे और एक थीम करेंगे जो कि आपको एग्ज़ाम में आना ही आना है। ठीक है बेटा, तो ये आपका नॉवल हो जाएगा। नॉवल मैं आपको अच्छे से करवा दूंगी, कैरेक्टर्स याद करवा दूंगी और साथ में थीम्स याद करवा दूंगी। ठीक है जी, उसके बाद हमारे पास आती है ग्रामर। ग्रामर में हमने पढ़ ही लिया था कि पैराग्राफ आएगा। ठीक है, ट्रांसलेशन आएगा, हिंदी और पंजाबी में दिया होगा, आपने उसको इंग्लिश में चेंज करना है जो कि 6 मार्क्स का होगा। ग्रामर में हमें क्या है? नरेशन है, वॉइस है, हमने कंबाइन करना है सेंटेंस को, मॉडल्स है और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस है। ग्रामर इतनी ज़्यादा नहीं है आपकी, 21 मार्क्स फिर भी ग्रामर में बन रहे हैं आपके, तो आपका सिलेबस बहुत ही ज़्यादा ईजी है। ठीक है, तो इसको आपने ध्यान से करना है बेटा। आप अपनी बुक ले लो, ठीक है, ताकि हम अपना जो सिलेबस है उसको कंटिन्यू शुरू करते रहें। राइटिंग पे ध्यान दो, 5 मार्क्स आपके राइटिंग में मुफ्त के हैं जो आपको लेने ही लेने हैं। ठीक है, हर एक चैप्टर होने के बाद मैं आपका टेस्ट लिया करूँगी, उन टेस्ट के बेस पे आपकी असेसमेंट जाएगी। तो सब कुछ आपके हाथ में है कि आपने अपने एग्ज़ाम्स को कैसे लेना। ठीक है जी, अपनी बुक्स ले लो। कल मैं आपका फर्स्ट चैप्टर शुरू करवाऊंगी। ये ना हो कि आपके पास बुक ना हो, बुक सभी के पास होनी चाहिए, फिर ही आपको समझ में आएगा, अदरवाइज़ आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है बेटा, अगर कहीं से कोई समझ में नहीं आता तो आप मेरे को मैसेज करके कभी भी पूछ सकते हो, मैं वहाँ से आपको दोबारा से रिपीट कर दूँगी, पर आपका रिस्पॉन्स जो है वो मेरे को मिलना चाहिए। ठीक है जी, ओके बेटा, हैव अ नाइस डे और बुक्स ले लो अपनी, ताकि कल हम अपना चैप्टर फर्स्ट शुरू कर सकें। ओके बेटा, बाय।